देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आजमगढ़ में राजनीति का पारा चरम पर है। शनिवार के दिन होम मिनिस्टर अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया तथा आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने का संकेत देकर पूर्वांचल में राजनीति में बढ़त बनाने की कोशिश की। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ में पहुंचे। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आए हुए हैं। आजमगढ़ जिले में समाजवादी परिवर्तन यात्रा 14 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन से निकलकर भंवरनाथ मंदिर होते हुए कंधरापुर, कप्तानगंज होते हुए अतरौलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से मथुरा से निकली यात्रा अब 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है। 13 नवंबर को आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की जिले के नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर देने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा करने पर जनता उनकी सरकार ही बदल देगी। जिले की पहचान के संकट के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि यह जिला कैफी आजमी जैसी शख्सियत देने का काम किया है, पर भाजपा के लोग यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़े सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने भले ही उनका अपमान किया, लेकिन प्रदेश का विकास किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 60% जमीन सपा के कार्यालय में ही अधिग्रहित हुई थी। इस सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि उचित सम्मान व सीटें मिलने पर सपा से समझौता किया जाएगा और विलय भी हो सकता है। 22 नवंबर को सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस दिन सैफई में दंगल का आयोजन होगा। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर 2 दलों के बीच समझौता हो सकता है। परिवर्तन यात्रा लेकर आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मैंने 12 अक्टूबर को मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से शुरू की थी और लगभग हम 65 जिले अभी तक घूम चुके हैं और 5 चरण हमारे आज पूरे हो जाएंगे। तो ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि देश और प्रदेश के हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी तक, और ये इसलिए हुई है सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत फैसले लेने की वजह से देश के लोग बहुत परेशानी में आ गए हैं। यहाँ तक कि भुखमरी भी फैल गई है और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच गई है। 2022 के इलेक्शन के सामने अभी बोल लेना, अब बोल लेना, हमारी बात हो जाने दो, फिर उसके बाद कर लेना कुछ। तो देखिए, और फिर इन्होंने जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रधानमंत्री जी ने और सभी नेता, अभी तक इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। केवल इनका चल रहा है धर्म और जात के आधार पर देश मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और यहाँ तक कि जबकि हमारा सेकुलर देश है और यहाँ की जनता मिलजुल करके रहना चाहती है, लेकिन ये लोग धर्म और जात के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, तो इससे तो देश बहुत कमज़ोर होगा। बदलने की बात आ रही, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे तो लग रहा है जब ये ऐसा काम करेंगे तो फिर जनता इन्हीं को बदल देगी, फिर ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा काम करेंगे। देखिए, आजमगढ़ साहित्यकारों की भी धरती है, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं
कैफ़े आदमी से लेकर के कितने बड़े लोग हुए, शायर भी हुए, सब हैं। आज भी शायर बहुत आजमगढ़ में हैं। और देखिए जहाँ तक है, हुनरमंद भी बहुत हैं जिनकी तरफ ये हमेशा, अगर मुसलमान कितना हुनरमंद है, छोटी छोटी चीज़ से लेकर के हवाई जहाज तक और भी चीज़ें हैं। APJ कलाम कितने बड़े वैज्ञानिक थे। आज़ादी की लड़ाई में बताओ कितने लोग, अशफाक़ुल्लाह खान से लेकर के थे, वीर अब्दुल हमीद से लेकर के। तो ये देखिए, ये बहुत छोटे मन के लोग मुझे तो लग रहे हैं, और कीड़े मकोड़े बता रहे आजमगढ़ के लोगों को, कितने हुनरमंद लोग हैं। तो ये तो बस फूट डालो, राजनीति सत्ता में रहो और फिर देश को पूंजीपतियों के हवाले कर दो, केवल 4-5 पूंजीपतियों के हवाले। अडानी का नाम 4 साल पहले किसी ने सुना था, रोजगार दे दीजिएगा। चुनाव आता है तो समाजवादियों को जिन्ना याद आता है, ऐसे में उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, हम पुराने इतिहास पे नहीं जाना चाहते, जाना भी नहीं चाहिए, हैं? अब नया इतिहास, हम तो नया इतिहास बनाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए, बिजली दीजिए, सस्ती बिजली दीजिए। मैंने तो इसलिए कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया है, देख ही लिया है। इन्होंने तो साधन लगाए, सब कल सरकारी कर्मचारियों का तक अपनी मीटिंग में बैठा लिया है और सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, हैं? तो और हम जब आए तो हमारे लोग तो ऐसे ही हमारा स्वागत करते चले जा रहे, तो हमारा पूरा संगठन खड़ा हो गया है। और जब देखिए हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो सबसे पहले सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली जनता को फ्री मुफ्त में। अब आप कहेंगे कहाँ से बिजली का प्रबंध करूँ? हमारे साथ तो सूर्य भगवान हैं, अभी तक बताइए, सूर्य भगवान हैं, कितनी भी बिजली पैदा कर लो, कितने भी लगा करा दो। अब जो उद्योगपतियों को फ़ायदा तो कराते जाएगा, इनसे कम से कम बिजली का तो इंतजाम कराते। 2022 तो हमने जो कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियों को, एक सेकुलर पार्टियों को, मैंने समाजवादी पार्टी को भी प्राथमिकता दी है। तो ये गठबंधन बना करके जब हम लोग बातचीत कर लेंगे, ये तो तब फैसला होगा। अभी तो समय है, 4 महीने 5 महीने का समय है, और ये तो आप देख रहे होंगे जब चुनाव नज़दीक आता है तभी तय होता है टिकट का, पहले से नहीं होता। हमारा प्रयास तो है, प्रयास पूरा है। क्या शर्तें हैं समाजवादी की? हमारी कोई शर्त नहीं, हमारी केवल एक शर्त है, हमारे जितने भी जीतने वाले लोग हैं, जीतने वाले हों, उनको टिकट दें, उनका सम्मान।